स्वागत है आप सबको अपने हमारे फ्री क्लासेस में। दोस्तों आज हम बताएंगे कि समीकरण को जो युगपत समीकरण होता है, ठीक है, इसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण या फिर युगपत समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इस समीकरण को भाई हल कैसे करें, हल करने की अगर आप सीखेंगे तो 5 विधियां सीखे होंगे। अब कहिएगा 5 विधि कौन सी है, तो भाई साहब 5 विधि में यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हो जाएगा लुप्तीकरण विधि, तीसरा तुलनात्मक विधि और चौथा हो जाएगा व्रजगुणन विधि और पांचवा हो जाएगा अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। ये 5 विधि है इस समीकरण को हल करने वाले। उनमें से सिर्फ मैं एक विधि बताने वाला हूँ, सबसे आसान विधि वही है दोस्तों। वो विधि क्या है, लुप्तीकरण विधि। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ठीक है। आज हम सिखाने वाले कि लुप्तीकरण विधि कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब लुप्तीकरण विधि से समीकरण को हल कैसे करते हो, बहुत ही ईजी है। उम्मीद करता हूँ एकदम समझ जाएगा। और हाँ, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कोई भी यूट्यूबर्स आपको ये नहीं बताएगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं आपको, ठीक है, बहुत सारे लुप्तीकरण विधियाँ बहुत है, लेकिन आपको क्या बताया जाता है, ऐसे समीकरण को कैसे हल करें और बाद बाकी ऐसे समीकरण को, ठीक है, ऐसे बता दिया जाता है। आप तो समझ जाते हैं हल्का फुल्का, बट आपके सामने जब क्वेश्चन में ऐसे समीकरण आते तब कहते ये तो नहीं बताया था, ये कैसे होगा, ऐसा क्यों होगा। मैं तो पूरा बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल से लेकर पूरा हार्ड तक हम जाने वाले, ठीक है। इजी से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं। देर मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले चैनल को लाइक, सॉरी गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इजी से हम बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ पूरा समझा के जाऊँगा। जब वीडियो एंड में जाएगा तो आपके यार लुप्तीकरण इतना ईजी है, एकदम इजी है यार, काम मस्त है, ठीक है। तो चलिए पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम ये वाला सोल्व करते हैं, ठीक है। x + y = 3 एंड x - y = 3, ठीक है। अब देखिए लुप्तीकरण में क्या नियम है, ठीक है। लुप्तीकरण मतलब काटा कुटी, ठीक है। इसमें से या तो आप x को काट दीजिए, कोई भी कुछ भी करके, या फिर y को काट दीजिए, ठीक है। इसको काटा जाता है या फिर इसको। अगर आप इन दोनों को काटिएगा तो यहाँ पे x निकल जाएगा और फिर x निकल जाएगा, तो ये समीकरण है कि अब ये 2 में मान रखकर x का y भी निकाल सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले काटा कुटी का नियम जानिए, ठीक है। जैसे कि अगर x + y है और x माइनस y है, तो आप जानते हैं प्लस माइनस रहेगा तो y से y कट जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे प्लस रहता तो ये नहीं करता, इसको हम लोग चेंज करते तब कटता, ठीक है। प्लस माइनस में ही कटता है, या फिर ये भी प्लस माइनस रहे तब ही कटेगा, समझ जाइएगा। मतलब दोस्तों जो भी दो चर होते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे जो चर है इसे हम लोग चर कहते हैं। तो ये जो चर है ये चर है, ठीक है। ये जो चर है इसको हम लोग काट सकते हैं कब, जब प्लस और माइनस में हो, ठीक है। अगर प्लस वाई और प्लस वाई हो तो ये नहीं कटेगा, कदापि नहीं कटेगा, कभी भी नहीं कटेगा। अगर ये माइनस में हो तभी कटेगा, ठीक है। तो आइए पहले हम बेसिक चीज़ समझ गए, ठीक है। तो पहले आइए क्वेश्चन पे, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, जैसे x + y है तो हम लोग पहले आंसर में क्वेश्चन को पूरा उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई साहब क्या करना है। अब यहाँ पे y से तो y कट जा रहा है। अरे हाँ भाई साहब, पहले इससे पहले आप क्या कीजिए, इनको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। इनको लिख लीजिएगा समीकरण 1 और इसको लिख लीजिए आप समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 में y तो कट रहा है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब आप कहिएगा भाई साहब घटाने पर क्यों नहीं, मैं सब बताता हूँ, 2 को मैं पूरा बताने वाला हूँ। रुक जाइए दोस्तों, 2 को जोड़ने पर हो गया, ठीक है। अब देखिए जोड़ने पर क्या होता है। जैसे कि अगर दोस्तों 2 + 3 है, ठीक है, और 3 - 3 है, ठीक है। अगर जोड़ने की बात हो दोस्तों, तो यहाँ पे जोड़ने की बात हो तो ये जैसे 3 है प्लस माइनस में, तो ये कट जाता है। और जोड़ने की बात हो 3 × 2 = 5 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे प्लस माइनस है और हमने पढ़ा है कि प्लस प्लस बराबर प्लस एंड प्लस माइनस बराबर माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस बराबर तो माइनस है भाई साहब। फिर आप इसको जोड़ कैसे रहे, तो पहले बात तो समझिए, ठीक है। अगर जोड़ने की बात हो तो ये जो चिन्ह है वैसा ही रहता है, ठीक है। ये प्लस है तो ये प्लस, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। चिन्ह को अगर बदलाव ना हो, चिन्ह में अगर कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे तो वो दोस्तों जैसे चिन्ह को, मतलब कोई भी चिन्ह हो, अगर आप चिन्ह को चेंज नहीं करें तो वो दोस्तों आपका जोड़ होगा, ठीक है। अगर बात करें वहीं पे दोस्तों अगर घटाव की,
जैसे यहाँ पे +3 है। अगर बात करें कि समीकरण 1 और 2 को घटा रहे हैं तो सब का चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3 यहाँ पर भी रहता तो यहाँ पर भी घटा होता, मतलब यहाँ पे अगर माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर कोई भी समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। सब नीचे वाला चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है आप लोग पढ़े ही होंगे, ये जो चिन्ह होता है ये चेंज हो जाता है सिर्फ घटाते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि प्लस माइनस तो है ही, तो इसे हम चिन्ह क्यों चेंज करेंगे, डायरेक्टली से काट देंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली से काट देंगे तो हम इसको जोड़ने पर कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर प्लस रहता है यहाँ पर भी तो हम यहाँ पर घटाने लिखते और फिर इसको यहाँ पर माइनस माइनस तीनों में कर देते, क्योंकि तीनों प्लस है तो उसका ऑपोजिट माइनस हो जाएगा। और जब चिन्ह चेंज कीजिएगा दोस्तों तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, किसका, ये, ठीक है। मतलब पहले का जो चिन्ह था उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, जो न्यू चिन्ह रहता है उसी का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बेसिक चीज समझ गए होंगे, प्लस माइनस का कोई भी झंझट अब आपको नहीं आएगा, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर जोड़ने पर कहा जाए तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, अगर घटाने पर कहा जाए यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और हम प्लस करेंगे तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो इसको तो हम जोड़ेंगे ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या, ये सब मैं यहाँ पर डस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या करना है, पहले जो क्वेश्चन उसको उतार लेना है, और पहले को समीकरण 1 मानना है और दूसरे को समीकरण 2 मानना है, ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे लाइट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो मोबाइल का है फ्लैश लाइट आ रहा है, तो आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे लिखा है समीकरण, ठीक है। जैसे पहले पे लिखा है समीकरण 1 वैसे यहाँ पर लिखा है समीकरण 2, तो लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो भाई साहब समीकरण 1 को उतार देंगे और समीकरण 2 को उतार देंगे, ठीक है। अब तो उतार दिया, अब जोड़ना है तो कोई चीज चेंज नहीं होगा, तो y से y तो कट गया प्लस माइनस में, अब x और x, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस x बराबर 3 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए अब x और x जोड़ेंगे तो कितना होगा, हम सब तो जानते हैं 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा। और कितने भाई समझते हैं कि x माइनस x प्लस x, ये x प्लस x, ये भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये भी मैं आपको दूर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ घटाव x का जोड़ क्या होता है, ठीक है। जैसे x प्लस x यहाँ पे हो जाएगा 2x, अब कहिएगा 2x क्यों, क्योंकि x से पहले छुपा रहता है, क्या छुपा रहता है, 1, ठीक है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1x प्लस 1x तो 1 1 2 हो जाएगा और x का x ही हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस x यानी 2x, ठीक है। x माइनस x रहता है दोस्तों तो यहाँ पर सिर्फ x बचता है, ठीक है। तो x प्लस x 2x हो गया, अब यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं 2x बराबर 6, अब यहाँ पे x लिखेंगे बराबर 6 और ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 6/2 हो गया। अब हम 2 से इसको काट देंगे 3 मरतबा में, काटेंगे ना दोस्तों, क्योंकि x 2 से 6 कटेगा 3 मरतबा में, ठीक है। 2 + 2 + 2 हम लोग सब जानते हैं, तो 4 2 6, ठीक है। अगर 2 का पहाड़ा भी पड़ता है तो 2 दूना 4 2 3 6 होता है, ठीक है। तो 2 से हम 3 मरतबा में 6 काट दिए। अब यहाँ पर हमारे पास x बराबर, आप दोस्तों ये चिन्ह मत पढ़िएगा, ठीक है। अब ये जो x है x बराबर 3 आएगा, आप क्या कीजिएगा जो x है उसके नीचे से ऐसे लिखिएगा, ठीक है, कॉपी के नीचे से, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो पूछा ही जाता है दोस्तों, जरूरी युगपत समीकरण से तो 5 नहीं दोस्तों 10-20 नंबर 10-15 नंबर तो बोर्ड में पूछा ही जाता है, ठीक है। अब x बराबर हम 3 लिख देंगे, ठीक है। अब x बराबर 3 है, अब इसको x बराबर 3 समीकरण 1 या फिर 2 में रख लीजिए, ठीक है। जैसे मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो लिखूंगा x बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, x बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ठीक है। y का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे समीकरण पहले 1 क्या है वो उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है x + y बराबर 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों x तो हमारा 3 है तो हम लिखेंगे 3 + y बराबर 3, अब ठीक है। अब यहाँ पर 3 + y बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए y बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। 3 - 3 हो जाएगा तो y हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर निकल गया। अब डायरेक्ट लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः x बराबर 3 y बराबर
0। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए आंसर कैसे हुआ, ठीक है। पहले को समीकरण 1 माने, दूसरे समीकरण 2 माने, उसके बाद चीज चेंज नहीं करना था, डायरेक्ट कट रहा है तो हम जोड़ दिए। उसके बाद x का मान निकालिए और x का मान निकला तो समीकरण 1 या फिर 2 में जिसमें रखना है रखकर हम y का मान निकालिए, ठीक है। अगर हम दोस्तों y का मान, x का मान 3 और y का मान 0 हो गया, जैसे हम अगर समीकरण 2 में भी रखते, ठीक है, समीकरण 2 में भी रखते x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 माइनस वाई बराबर 3 होता, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3 वाई बराबर 0 ही होता। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहले आप तो समझ गए होंगे ऐसे वाले क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं लुप्तीकरण से, ठीक है। अब क्या होगा अगर x से पहले कोई संख्या आ जाए, वो भी अलग अलग संख्या, अब तो 2 और 3 है, अब 2 से 3 प्लस माइनस में तो भाई ये तो कट जाएगा, लेकिन भाई 2 और 3 है तो अब तो नहीं कटेगा। अब इसको क्या करना है चलिए हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर ये वाले इरेज कर देते हैं, ठीक है। संख्या का काटापीटी लगभग समझ गया, ठीक है। मतलब दोस्तों y प्लस में है, फिर नीचे y माइनस में, तो y को काट देंगे, या फिर x प्लस में और नीचे में x माइनस में रहेगा तो x को काट देंगे। मतलब दोस्तों प्लस माइनस कटता है, ठीक है। जब प्लस और माइनस रहे तो कट जाएगा, ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अब क्या x से पहले भी कोई अंक है, y में भी कोई अंक है। अब भाई क्या होगा, हम अंक नहीं रहता 4 और 2, यहाँ पे 4 और 2 नहीं रहता तो हम प्लस में y और माइनस में रहता y को y काट देते, ठीक है। और फिर इन दोनों को जोड़ के x का मान और फिर y का मान निकाल लेते। लेकिन भाई साहब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ये तो है कि प्लस माइनस से तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, यानी कि इसको जोड़ना है। लेकिन इसमें 4 और इसमें 2 4 तो नहीं कटेगा भाई साहब। वैसा थोड़ी नहीं दोस्तों, कोई भागा थोड़ी नहीं कि 2 से 4 काट दिए 2 होता है, नहीं दोस्तों। यहाँ पे 4 तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी 2 होना चाहिए, ठीक है। अब आप समझ गए। अब देखिए क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखना क्या ऐसे है, आपको देखिए लिखना है, माना कि युगपत समीकरण निम्न है, ठीक है। माना कि युगपत समीकरण निम्न है। अगर दोस्तों फ्लैश लाइट अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखिए माना कि युगपत समीकरण निम्न है लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा 1x प्लस 4y, इसको समीकरण 1 मानिएगा और इसको समीकरण 2 मानिएगा, ठीक है। अब तो बात हो गया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 ये वही उतार देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना होगा दोस्तों, नीचे का कोई भी अंक से गुना करके ऊपर का अंक एक सेम लाना होगा, ठीक है। अगर सेम नहीं आया तो फिर ऊपर से कोई अंक को नीचे से लाइए। यानी दोस्तों जैसे अगर हम पहला में, ठीक है, जैसे हम समीकरण 1 में 2 से, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। और वहीं पर फिर लिखेंगे एवं समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में यहाँ पे जैसे 2 से किए, यहाँ पे आप ऊपर वाला 4 से करेंगे, ठीक है। 4 से गुना कर जोड़ने पर, ठीक है, क्योंकि जोड़ रहे, अगर यहाँ पर भी जोड़ रहा था तो फिर हम घटाते ताकि संकेत चेंज हो, साइन चेंज हो, ठीक है। जोड़ने दोस्तों समीकरण 1 में 2 से हम समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक समीकरण 1 में 2 से, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ 4 में 2 से करेंगे, यानी पूरा में, ठीक है। तो 1x गुने 2 यानी हो जाएगा हमारा 1 गुने 2 क्या होता है 2x प्लस 4 गुना 8y बराबर 2 दूना 4। ये हो गया समीकरण 1। मतलब यहाँ पे लिखना नहीं है, उसका नीचे क्या करना है 4 से, यानी 4 गुना 8x माइनस 2 चौका 8y बराबर 4 चौका 16, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए, अब 8y और 8y प्लस माइनस में दरार कट जाएगा, ठीक है। अब 8, अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 2x प्लस 8x बराबर 4 प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 8x क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर में हो जाएगा 4 और 16 यानी कि 20, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 20/10, ठीक है। अब 10 से हम 20 को काट देंगे 2, तो x हमारा निकल चुका है 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए x हमारा 2 कैसे निकला, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले युगपत समीकरण जो है वो उतारना है, फिर ऐसा करना है कि दोनों सेम हो जाए। तो पहला में हम 2 से, यानी इसका ये जो 2 है इसमें गुना किए और इसका जो 4 है इसमें गुना किए, तो 2x प्लस 8y 4 आया और 8x माइनस 8y 16 आया। तो इन दोनों काट दिए और इन दोनों को जोड़ दिए, फिर इन दोनों को जोड़ दिए और x का मान निकाल दिए, ठीक है। अब x का मान निकलेगा तो अब समीकरण अब लिखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे पहले देख लीजिए, ठीक है। हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप यहाँ पे चिन्ह नहीं दीजिएगा, नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 2 को समीकरण आप 1 या फिर 2 में रखिए, ठीक है। हम सजेस्ट करेंगे कि 2 में रखिए, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, हो जाएगा। अब रखने पर बोलेंगे, अब 2 में रखना है तो 2x है तो x की जगह पे क्या है 2, ठीक है। तो 2 दूना 4, सॉरी अभी 2, उसका जो है वो उतार देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम एक स्टेप घटाते हैं, ठीक है। ऐसे पहले समीकरण है उतार लिए। अब यहाँ पे 2, x की जगह पे 2 है तो 2, उसके ऊपर जैसे जैसे, ठीक है। अब 2 दूना हो जाएगा 4 माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पे जाएगा माइनस 2y बराबर 4 माइनस 4, ठीक है। अब 4 माइनस 4 प्लस में था 4 उधर गया तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा रफली कर देते, ठीक है। यहाँ पे हो गया माइनस 2y बराबर 4 माइनस 4 हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या होगा y बराबर 0 बट्टा माइनस 2, तो इसको सॉरी कर तो नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ये माइनस जो है ये ऊपर चल जाएगा, तो y बराबर माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का मान हमारा 2 और y का मान माइनस 0 हमारा आ चुका है। और 0 में माइनस रखे या फिर प्लस रखे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, x पर y बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे होगा। पहले ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये, ठीक है। इसको लाइन में लिखिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हम ऐसे बता दिए, तो ठीक है। आप यहाँ तक आप समझ गए कैसे क्या करना है। ऐसा मतलब दोस्तों y को अगर काटना है और अलग अलग है तो इसमें का जो y के बगल में जो दिया उसको ऊपर से सब में गुना कर दीजिए, और ऊपर का जो y के बगल में दिया उससे नीचे का कर दीजिए, अपने आप कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 3 रहता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ भी रहता है 4 ही रहता है तो इसको करते तो ये 7 4 या 12 हो जाता है, और इसमें 4 पे कर देते तो ये भी 12 हो जाता है, फिर कट जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो। अब चलिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन, और हाँ दोस्तों लास्ट में हम आपको 3 क्वेश्चन लेंगे और वो तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं कॉपी पे, और कॉपी पे सोल्व करके आपको यहाँ पे जैसे कमेंट में आपको लिखना है, जैसे पहला का x बराबर 2 y बराबर 0 जो भी है, ठीक है। आपको ऐसे लिख के बताना है, ठीक है। अब आपको ऐसे लिख के कमेंट में बताना है, जो हम लास्ट में 2 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। पहला और दूसरा आपको सोल्व करने ईमानदारी पूर्वक से एकदम ध्यान से बैठ कर कॉपी लेके सोच के देख के आराम से समझ के सोल्व कीजिएगा, और फिर बहुत फायदा करेगा। यानी कि ये सीख लिए भाई साहब, बस यही युगपत समीकरण के एक बार ये सीख लिए बहुत फायदा करेंगे। आगे त्रिकोणमिति पढ़िएगा उसमें भी ये फायदा करेगा, साथ में फिजिक्स में भी फायदा करेगा, ठीक है। फिजिक्स में भी प्लस माइनस मतलब ये सीख लीजिएगा, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉरी गाइस कॉपी पे आ चुके, कोई बात नहीं। ये क्या हुआ कि मेरा मार्कर जो था दोस्तों वो वहाँ पे डेड हो गया, मतलब मार्कर का इंक खत्म हो गया और हमारे पास इंक भी अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम कॉपी बताते हैं इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक। तो पहले दोस्तों आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन था दोस्तों, जैसे हम लोग क्या सीखे, युगपत समीकरण अगर रहता है ये 1 3 हटा दे, अगर जैसे 3x और 6y रहता है और यहाँ पे 2x 2y रहता है तो हम ईजिली इसको हम काट सकते थे, ठीक है। यहाँ पे जोड़ है तो हम इसका घटाव करके यहाँ पे इजीली काट के x y निकाल सकते थे, पर ये भिन्न में तो इसको क्या करना है, इसको भी इजी से सोल्व कर देना है। जैसे सबसे पहले इसको हल करना है, ठीक है। बट्टा पका जोड़ यानी भिन्न का जोड़ से हल करना है। अब भिन्न का जोड़ से हल करने के लिए सबसे पहले 3 और 6 का एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम लेना है, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 3 गुने 1 गुने 2 बराबर 6। इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे दिखेगा, सबसे पहले लिखना है आपको दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है दिया गया युगपत समीकरण निम्न है, ठीक है। दिया गया युगपत समीकरण निम्न है, आपको लिखना है। उसका जो है जैसे कि 1/3x प्लस 2/6y बराबर 6 लिखना है, ठीक है। अब इसको सोल्व यहीं पे पहले कर देना, उसके बाद समीकरण 1 मानना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लाइन खींचा, इसका इन दोनों का लसा लिया तो 6 आया, तो 6 लिखा। अब 3 के पारा में 6 2 मरते हैं तो 2 गुने 1 यानी 2 एकम 2 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 6 1 मरता है यानी 2y बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये बट्टा का 6 है, तो आप सोच रहे होंगे फिर बट्टा तो आ ही गया, तो इस बट्टे को हटाने के लिए यानी इस भिन्न को हटाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते 2x प्लस 2y बराबर ये जो 6 है इस 6 को इस 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 6 एंड 36
ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 मैंने कैसे सोल्व किया। ठीक है, भिन्न को पहले उसको भिन्न से हम बट्टा मतलब भिन्न का जोड़ से उसे सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके। फिर हम जैसे 6 के पारा में 3 के पारा में 6 2 मरतबा था 2 गुने 1 यानी 2x, फिर 6 1 तो 1 दूना 2 2y बराबर 6 और 2x प्लस 2y। 6 को हटाने के लिए बट्टा में तो हम उसको गुना कर देंगे उससे बराबर में, मतलब यहाँ पे बट्टा में रहता है तो उधर गुना होता है और यहाँ पे गुना रहता है तो वहाँ पे बट्टा होता है। तो ये 36 हो गया। वैसे ही आपको समीकरण 2 भी हल करना है। समीकरण 2 क्या है, 2/2 x प्लस 2/2 y बराबर 3। ठीक है, इसका भी अगर हम समीकरण ले मतलब एलसीएम ले तो 2 ही आएगा। ठीक है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो 2 एकम 2 तो 2x प्लस 2 एकम 2 तो 2y बराबर 3। उसके बाद हम करेंगे 2x प्लस 2y बराबर इस 2 को उस 3 से गुना करेंगे तो 6। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ से आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन देंगे आपको सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन यही ले रहे थे, क्या है 2x प्लस 2y बराबर 36 और यहाँ पे है 2x प्लस 2y बराबर 6। ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। और एक और क्वेश्चन ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपके सामने 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं 3 नहीं डाल के यहाँ पे 4 डाल देता हूँ। ठीक है, ये 4y है 3y नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिया हूँ, आप इजीली इसे सोल्व कर दीजिएगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, आप वीडियो देख के अब जैसे सोल्व कीजिएगा आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ पहला का x इतना है और y इतना और दूसरा का x इतना y इतना है। दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन को हम अच्छा से दिखा भी देते हैं। ठीक है।